नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट मंत्रिमंडल के निर्णय से। मंत्रिमंडल की बैठक में 31 मार्च 2025 तक अपना 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह 4 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक भुगतान कर्मचारियों को भी इस तिथि से नियमित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने एसजेवीएनएल को पूर्व में आवंटित 382 मेगावाट क्षमता की सुन्नी, 210 मेगावाट की लुहरी चरण 1 और 66 मेगावाट की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजनाओं और एनएचपीसी को आवंटित 500 मेगावाट की डुगर और 180 मेगावाट क्षमता की बैरासियूल परियोजनाओं को प्रदेश सरकार के अधीन लेने का निर्णय लिया। बैठक में सुन्नी, लुहरी चरण 1, धौलासिद्ध और डुगर परियोजनाओं के अधिग्रहण के लिए इन परियोजनाओं पर हुए वास्तविक व्यय का आकलन करने को स्वतंत्र मूल्यांकन नियुक्ति करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा बैरासियूल परियोजना के अधिग्रहण के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वाहन में 50 बिस्तरों की क्षमता के क्रिटिकल केयर ब्लॉक और शिमला जिले के नागरिक अस्पताल रोहड़ू में भी 50 बिस्तरों के क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना करने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा तथा डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर से संबद्ध जिला अस्पताल हमीरपुर में जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने शेष लगभग 400 खुदरा शराब की दुकानों की व्यक्तिगत आधार पर तत्काल पुनर्नीलामी करने को भी स्वीकृति प्रदान की। सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट के मासिक मानदेय को बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट के मानदेय को बढ़ाकर 1,30,000 रुपए करने को भी स्वीकृति प्रदान। मंत्रिमंडल ने रोगी कल्याण समिति को सशक्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को भी स्वीकृति प्रदान की। उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में संसाधन जुटाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उप समिति ने प्रदेश सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए विभिन्न सिफारिशों का प्रस्ताव दिया है। बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में विभिन्न सरकारी परिसरों में 402 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। शिमला में गत दिनों इलर्जली बिल्डिंग के चरण 2 की आधारशिला रखी गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में ऐतिहासिक अलर्जली भवन के चरण 2 की आधारशिला रखी। परियोजना की अनुमानित लागत 19 करोड़ 72 लाख रुपए है और इसे अप्रैल 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। परियोजना के तहत 6 मंजिलों का भवन निर्मित किया जाएगा, जिसमें 3 मंजिलें पार्किंग के लिए, 2 मंजिलों में सचिवालय कार्यालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस परियोजना के पूर्ण होने पर सचिवालय परिसर में भीड़ कम होगी और आम लोग सुगमता से अपने कार्य करवा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भवन के निर्माण से लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और इससे सर्कुलर रोड पर यातायात की सुचारू रूप से आवाजाही होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, 2 भवन का शिलान्यास किया, काफी अकोमोडेशन हो जाएगी। जो गाड़ियां ऊपर मिनिस्टर्स की सबकी खड़ी होती है, सड़क के किनारे एंट्रेंस रहती है, ट्रैफिक जाम रहता है, उससे भी इसका निजात मिलेगी। नहीं तो 10-10 मिनट तक ट्रैफिक जाम रहता है और काफी अकोमोडेशंस की जो कमी थी उसको इस एलर्जी भवन के निर्माण से पूरा किया जाएगा। शिमला के सब्जी मंडी क्षेत्र में भव्य परिसर के निर्माण योजना की समीक्षा की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शिमला के सब्जी मंडी क्षेत्र में प्रस्तावित नए भव्य परिसर के विकास की समीक्षा की गई। परिसर में शिमला नगर निगम के कार्यालय सहित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, आवासीय फ्लैट, दुकानें, पार्किंग और कई अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। इस बहुउद्देश्य परियोजना का उद्देश्य शहरी बुनियादी अधोसंरचना का विस्तार कर शहर में पर्यटन को बढ़ावा देना है। परिसर का निर्माण लगभग 14 बीघा भूमि पर 2 चरणों में किया जाएगा।
पहले चरण में लगभग 4 लाख वर्ग फुट तथा दूसरे चरण में लगभग 1,40,000 वर्ग फुट क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार पहले चरण में निर्माण कार्य के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। बेसहारा बच्चों का सहारा, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। माता पिता के स्नेह से मरहूम, भविष्य की चिंताओं से अनजान, मासूमियत से भरे 6,000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर प्रदेश सरकार रख रही है उनका ख्याल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को किया विस्तार प्रदान। जैविक माता पिता या दत्तक माता पिता और अभिभावकों द्वारा परित्यक्य बच्चों को भी मिलेगा अब योजना का लाभ। विस्तारित योजना के तहत बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को जारी करेगी प्रमाण पत्र। योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक पढ़ाई के खर्च के साथ साथ प्रदेश सरकार जेब खर्च के लिए हर महीने दे रही है 4,000 रुपए की धनराशि। युवा निराश्रितों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिल रहे हैं 2 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की दी जा रही है वित्तीय सहायता। आशा की किरण बनकर आई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अब बच्चों के जीवन को उजाले से भर रही है। पिछले दिनों ठियोग के सरा गड़ाकुफर में वन विश्राम गृह का शिलान्यास किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के ठियोग के सरा गड़ाकुफर में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले वन विश्राम गृह का शिमला से वर्चुअली शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरा गड़ाकुफर में पर्यटन और इको पर्यटन की अपार संभावना है। इस क्षेत्र की प्रकृति को निहारने के लिए हर वर्ष भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन विकास की अपार संभावनाओं के बावजूद सरा गड़ाकुफर के लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में कोई भी विश्राम गृह की सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के विश्राम व रात्रि ठहराव के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने स्थान पर वन विश्राम गृह खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस जगह को हम अच्छा भी बनाएंगे और इको टूरिज्म के लिहाज से हम इसको विकसित भी करेंगे। मेरा ये मानना है कि इस क्षेत्र में इको टूरिज्म के लिहाज से बहुत पोटेंशियल है। इको टूरिज्म की संभावना को देखते हुए यहाँ के लोगों को इसमें शामिल करना हमारा दायित्व है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक योजना हम महिला मंडलों के लिए लेके आए हैं कि अगली बार अगर वो 1 हेक्टेयर में यानी कि 12.5 बीघे में और या 25 बीघे में अगर आप पेड़ उगाते हैं, फलदार पौधे लगाएंगे, तो आपको उस पौधे लगाने के लिए 1,40,000 हिमाचल प्रदेश की सरकार से मिलेगा। उस जंगल की बारबाड़ी का काम भी आपको ही देने की हम कोशिश करेंगे। फिर उन पौधों को अगले साल बचाने का काम भी मैं जो भी महिला मंडल होगी उसको, जो पौधे जितने बचेंगे यानी कि 100 में से 50% पौधे अगर बचे तो आपको 1 लाख रुपया उसके अगले साल मिलेगा। फिर और अगले साल 1 लाख मिलेगा, तो घर के पास ही पंचायत महिला मंडल 5 लाख रुपया कमा सकती है। मुख्यमंत्री ने सिरमौर जिला के गांव दाड़ू देवरिया में जन समस्याएं सुनी। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला सिरमौर की उप तहसील नारक के गांव दाड़ू देवरिया में अपने प्रवास कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के लोगों की जन समस्याएं सुनी। उन्होंने स्थानीय निवासियों को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। दाड़ू देवरिया पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर से उनके निवास स्थान पर शिष्टाचार भेंट की। अब सेगमेंट विकास गाथा में आपको दिखाते हैं कि कैसे स्मार्ट क्लासरूम में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर चहक रहे हैं नौनिहाल। हिमाचल के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता और ईमानदार प्रयासों के फलस्वरूप आज हिमाचल प्रदेश देश में अपनी अलग पहचान स्थापित कर रहा है। प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प किया जा रहा है। प्रदेश के नौनिहालों के लिए अब सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू किया गया है। इस कड़ी में मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के प्रारंभिक विद्यालयों में अब बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम में एलईडी स्क्रीन और प्रोजेक्टर से भी पढ़ने की सुविधा मिल रही है। राज्य की आदर्श केंद्रीय प्रारंभिक पाठशाला सुंदरनगर में प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चे आधुनिक तौर तरीकों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। Two little hands go clap, clap, clap. Two little legs go tap,
पाठशाला में लगभग 185 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस पाठशाला में अभी प्री प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। यहाँ पर स्मार्ट कक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों को हर दिन अलग अलग प्रकार के दोपहर भोजन के साथ साथ सप्ताह में एक बार पोषण आहार भी दिया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा खंड सुंदरनगर 1 में 75 विद्यालय हैं और इन सभी विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है। राज्य की आदर्श केंद्रीय प्रारंभिक पाठशाला सुंदरनगर की एसएमसी प्रधान श्रीमती नीलम शर्मा का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा शुरू कर दी गई है। प्राइवेट स्कूल की अधिक फीस की चिंता से दूर अब अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस स्कूल के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम रखा और पहले यहाँ पे हिंदी मीडियम था, अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड वालों को इंग्लिश मीडियम रखा गया। तो यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे, जो गरीब माँ बाप है, जो प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं दे सकते थे, मैं चाहती हूँ वो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाए। मेरे बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्कूल में बहुत ही अच्छे से शिक्षा मिलती है। स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम में लगे एलईडी स्क्रीन के माध्यम से बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। इसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के पिता श्री जगदीश ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके जनहितैषी निर्णयों से शिक्षा क्षेत्र में सुधार हो रहा है और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा और बच्चों की वर्दी में भी काफी बेहतरीन बदलाव लाए गए हैं। मेरा बेटा शिवा इस स्कूल में पढ़ता है, तो मैं माननीय सुखविंदर सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तरह सिस्टम तैयार किया है और जैसे उनका ड्रेसअप है वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तरह, और जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट में भी मतलब इंग्लिश मीडियम की तरह उन्होंने किया है स्टार्ट। तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पढ़ने वाली एक अन्य बच्ची की माता श्रीमती मीना देवी का कहना है कि सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मेरी बेटी राजकीय प्राथमिक पाठशाला सुंदरनगर गर्व में पढ़ती है और मैं हमारी हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बेटी की तरह और भी बहुत से बच्चे जो हम प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं और सरकार ने अब हमें यह सुविधा उपलब्ध करवाई है सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम देके, ताकि हमारे बच्चे अपना भविष्य आगे बेहतर बना सके और इसलिए मैं हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।